आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी वाला हर एक जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल भी यहीं से समाप्त हो गया। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने इस महाविनाश से खुद को बचा लिया था। गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के आने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। जमीन पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जो धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। ये है भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानते हैं। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी प्रदान होता है। ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलन हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। अब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप पूरी तरह से जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन परिस्थितियां फिर चेंज होने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रेस्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार हैं जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, जिन्हें पेरोलापिथिकस कहा गया। हमारी प्रजाति की शुरुआत इसी पेरोला एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग नहीं मार पाते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे और चल भी सकते थे। अजीब बात तो ये है कि इनके चलने की प्रक्रिया जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर हुई थी। बायपैरालिज्म यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हो गए। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये है एरेपिथिकस रैमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम रखा और इन्हीं के कारण आज हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास के बाद ये पूरी तरह से अपने पैरों पर चलने लगे, जिससे इनकी ऊर्जा भी कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग विकसित होकर काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबेलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे वो अब कई कामों को आसानी से कर सकता था जो पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे आई उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम इनका इस्तेमाल करने में और कुशल तरीके से माहिर हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्ट्स, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी।
ये उन्हें रोशनी, गर्मी, अंधेरों और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। लगभग 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। पहली बार जानकारियां एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की आवाजों का उपयोग किया जाने लगा था। यही वो आखिरी विकसित क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, यानी होमो सेपियंस। यानी 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार भी थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू कर सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हिस्से तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले जगहों तक पहुंच गए। आइसिस के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर एक उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वह सही मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में बस्तियां बना ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारे शरीर का आकार जलवायु के हिसाब से चेंज होने लगा। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे भविष्य में जाने के लिए नई तकनीकें मिली। अब ये हमारा समय है जिसमें हम पूरी तरह विकसित हैं। अब हमारे जैसा इस धरती पर कोई भी जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन है, कहां से आए हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा समय खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली नई रोचक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।